ओम शांति। तो आप सभी का स्वागत है ईटीएल डायरीज़ में, जहां हम आज से कुछ दिन के लिए एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसे हम कहेंगे ज्ञान अमृत। इस ज्ञान अमृत की सीरीज़ में आपसे हम कुछ ऐसी बातें शेयर करेंगे जो लेसन बाय लेसन आपकी ज़िंदगी को एनलाइटन भी करेगी और आपको इसे सुनकर समझकर आनंद भी आएगा। ये ज्ञान अमृत की बातें कुछ इस तरह से होंगी कि इसमें आपको अपने बारे में, उस डिवाइन एनर्जी के बारे में, इस ड्रामा, कर्मा और बहुत सारे कंसेप्ट्स का क्लैरिटी भी होगी। तो आइए चलते हैं अपने इस ज्ञान अमृत की सीरीज़ के चैप्टर 1 में, जहां आज हम आपसे जो बात करने जा रहे हैं उसके चैप्टर का नाम हम आपको चैप्टर के अंत में बताएंगे, ताकि आपकी दिलचस्पी बनी रहे, ताकि अंत तक आपके दिमाग में, मस्तिष्क में ये चलता रहे कि ये जो मैं सुन रहा हूँ इसका टाइटल क्या होगा। और उसके बाद जब आप उस टाइटल से अपने आप को रूबरू कराएंगे तो आपको लगेगा कि ठीक है, मैंने जो सोचा था ये वैसा ही टाइटल है या अलग है या हटकर है। तो चलते हैं अपनी इस डिवाइन जर्नी पर, जहाँ आज हम पढ़ रहे हैं ज्ञान अमृत के चैप्टर 1 को। तो इस बात को इस तरह से समझें कि अपने सारे दिन की बातचीत में मनुष्य प्रतिदिन ना जाने कितनी बार मैं शब्द का प्रयोग करता है। ये तो आप जानते ही हैं कि हम हर बार मैं शब्द को बहुत यूज़ करते हैं, परंतु यह एक आश्चर्य की बात है कि प्रतिदिन मैं और मेरा शब्द का अनेक बार प्रयोग करने पर भी मनुष्य यथार्थ रूप से ये नहीं जानता कि मैं कहने वाला वो सत्ता या उसका स्वरूप क्या है। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर हम डिवाइन जर्नी में बात कर रहे हैं उस एक ऐसे शब्द की जिसको हम बहुत बार इस्तेमाल करते हैं, और इन दोनों शब्दों को, मैं और मेरे को, बहुत बार इस्तेमाल करते करते ये भूल जाते हैं इनमें अंतर या भेद क्या है। तो इस मैं शब्द में क्या अंतर है, अर्थात मैं शब्द जिस वस्तु का सूचक है वह क्या है। आज मनुष्य ने साइंस द्वारा बड़ी बड़ी शक्तिशाली चीज़ों तो बना ली हैं, उसने संसार की अनेक पहेलियों का उत्तर भी जान लिया है और वह अन्य अनेक जटिल समस्याओं का हल ढूंढ निकालने में भी खूब लगा हुआ है, परंतु मैं कहने वाला कौन है इसके बारे में वह सत्ता को नहीं जानता, अर्थात वो स्वयं ही को नहीं पहचानता है। आज किसी भी मनुष्य से पूछा जाए कि आप कौन हैं अथवा आपका परिचय क्या है, तो आप देखेंगे वो झट से अपने परिवार का नाम बता देगा, अथवा जो धंधा वह करता है वह उसका नाम बता देगा। अगर आप किसी से पूछते हैं कि आप कौन हैं, तो वो फौरन बोलेगा मेरा नाम सुरेश है। अच्छा, तो आपका परिचय क्या है? मैं जो हूँ बिजनेसमैन हूँ। तो वो एकदम अपना नाम और अपना धंधा बता देता है। वास्तव में मैं शब्द शरीर से भिन्न चेतन सत्ता, आत्मा का सूचक है। तो हम इस मैं शब्द को और जब गहराई से देखते हैं तो ये समझ में आता है कि मैं जो है वो आत्मा का सूचक है। मनुष्य जो है जीवात्मा है। तो मनुष्य जीव आत्मा का अर्थ है कि जीव और आत्मा को मिलाकर जीवात्मा बनता है। तो ये जो जीव है वो किससे बना है? अब प्रश्न ये उठता है, जैसे जो ये जीव है वो बना है 5 तत्वों से। जी हाँ, 5 तत्व जिसमें है जल, वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी, इससे बना है। इन 5 तत्वों से ये जो जीव बना है, वैसे ही आत्मा भी किसी चीज से बनी होगी। तो आत्मा बनी है मन, बुद्धि और संस्कार से। आत्मा में जो भी विचार हम करते हैं या फिर लेते हैं विचारों को, या निर्णय करने की जो शक्ति होती है, तथा वह जैसा कर्म करती है उसके अनुसार उसके संस्कार बन जाते हैं। तो अभी तक हमने ये समझा कि ये जो हम मैं करते आते हैं, ये मैं में हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं स्वयं की या फिर जीवात्मा की। अगर जीवात्मा की बात कर रहे हैं तो वो जीव और आत्मा दोनों अलग है। जीव है ये 5 तत्वों का, 5 एलिमेंट्स का ये शरीर, और आत्मा है जो मन, बुद्धि और संस्कार से बनी है। आत्मा एक चेतन
एवं अविनाशी ज्योति बिंदु है, जो कि मानव देह के भ्रिकुटी के बीच में निवास करती है। आपने अक्सर सुना होगा कि कहा जाता है भ्रिकुटी के मध्य में चमकता है सितारा, और अक्सर हमने देखा भी है कि जैसे आँख होती है, तीसरी आँख, वो मध्य में दिखाई जाती है। तो ऐसे ही ये सूचक है कि जो आत्मा है वो चेतन है, वो अविनाशी ज्योति बिंदु है और मानव देह के भ्रिकुटी में निवास करती है। जैसे रात्रि को आकाश में जगमगाता हुआ तारा एक बिंदु सा दिखाई देता है, वैसे ही दिव्य दृष्टि द्वारा आत्मा भी एक तारे की तरह ही दिखाई देती है। तो अगर आपको देखना है कि आत्मा किस तरह से दिखती है, तो उसके लिए रात्रि में जाइए, आकाश में देखिए, टिमटिमाते हुए उन तारों को देखिए और ये समझिए कि मैं आत्मा इसी स्वरूप जैसा ही हूँ। और कहाँ रहता हूँ? भ्रिकुटी के मध्य में। इसलिए एक बात तो सिद्ध है कि आत्मा जो है वो भ्रिकुटी में एक चमकता है अजब सितारा के नाम से हमने कई बार सुना है। आत्मा का नाम तो हम समझ गए। अब आती है आत्मा का वास कहाँ होता है, तो वो भी हमने समझ लिया कि आत्मा का वास भ्रिकुटी में होने के कारण ही मनुष्य गहराई से सोचते समय यही हाथ लगाता है। अक्सर आपने देखा होगा कि जब हम कोई चीज़ सोच रहे होते हैं तो माथे पर हमारा हाथ अपने आप चला जाता है। जब वह यह कहता है कि मेरा तो भाग्य ही खोटा है, तब भी आप देखिए उसका हाथ कहाँ लगता है? भाग्य पे। भाग्य अर्थात आत्मा पर। आत्मा अर्थात भ्रिकुटी के मध्य में वो ऐसी तरह इंडिकेट करता है कि मेरी तो मतलब तकदीर ही खराब है। यहाँ आत्मा का संबंध मस्तिष्क से जुड़ा है और मस्तिष्क का संबंध सारे शरीर से जुड़ा है। तो अब जो हम समझ रहे हैं कि जो आत्मा है, जिसे हम ये मानते हैं कि वो भ्रिकुटी के मध्य में वास करती है, और ऑटोमेटिकली बातों बातों में हमारा हाथ भी इसी तरह से उस चैतन्य शक्ति की तरफ जाता ही है। और हम देखते हैं कि आत्मा का जो वास है वो वहाँ होने के कारण भक्त लोग भी यहीं पर बिंदी या तिलक भी लगाते हैं। जो ये प्रथा आती है कि भाई तिलक लगाना है, हम वहीं पर लगाते हैं। तो समझने वाली बात ये है कि हम शरीर के 5 तत्वों के आँखों के मध्य में जो तिलक लगाते हैं वो एक्चुअली में हम आत्मा को लगा रहे हैं। तो यहाँ आत्मा का संबंध मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है। आत्मा ही मैं पहले संकल्प उठता है, तो आत्मा में ही सबसे पहले क्या उठता है? संकल्प उठता है, और फिर मस्तिष्क द्वारा बहुत सारी अलग अलग तरंगे उठती रहती हैं, सही गलत, अच्छा बुरा, हानि लाभ, ये चलता रहता है। उसके बाद आत्मा ही शांति अथवा दुख का भी अनुभव करती है, निर्णय करती है, और ये सब उसका संस्कार कहलाता है। अतः मन और बुद्धि आत्मा से अलग नहीं है। तो मन में जो अनगिनत हमारे संकल्प उठते रहते हैं, और वो संकल्प फिर बुद्धि में जाते हैं। निर्णय शक्ति की तरह से हम निर्णय लेते हैं कि ये जो हम सोच रहे हैं मन में, ये सही है कि गलत है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और फिर वो हमारा संस्कार बन जाता है। तो ये तीनों क्रम, मन, बुद्धि और संस्कार, इसी से बनती है आत्मा। परंतु आज आत्मा स्वयं को भूल देह को समझने लगी है। आज जब हम बात करते हैं अपने आप की, तो हम इस देह में फंस जाते हैं। हम स्त्री, पुरुष, बूढ़ा, जवान इत्यादि मान बैठते हैं, और ये है देह अभिमान, और इसी के कारण फिर हम दुखी होते हैं। तो इस समय हमें इस पूरी बात को अगर समझना है, तो हम इसे एक मोटर, जो एक मोटर गाड़ी होती है, उसमें एक ड्राइवर के उदाहरण से बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। तो क्या समझना है? तो समझना है कि शरीर जो है वो मोटर के समान है। हमारा जो ये 5 तत्वों का शरीर है वो क्या है? वो है मोटर। अब इसमें आत्मा क्या है? वो ड्राइवर है। अब आत्मा जब ड्राइवर है और शरीर मोटर है, तो गाड़ी चलती है। अर्थात जैसे ड्राइवर मोटर का नियंत्रण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी शरीर का नियंत्रण करती है। आत्मा के
बिना शरीर कुछ काम नहीं करता। जैसे ड्राइवर के बिना मोटर किसी काम की नहीं। अगर ड्राइवर नहीं आता है तो मोटर कई दिन, कई महीने, कई वर्षों तक वहीं खड़ी रहेगी। ऐसे ही अगर आत्मा शरीर में काम नहीं करती तो शरीर किसी काम का नहीं है। अतः अब समझने वाली ये है कि परमपिता परमात्मा कहते हैं कि अपने आप को पहचानने से ही मनुष्य इस शरीर रूपी मोटर को चला सकता है। तो जब हमें स्वयं का पता चल गया कि मेरा स्वरूप क्या है, मैं ये 5 तत्वों का शरीर नहीं हूँ, ये मोटर नहीं हूँ, बल्कि इसको चलाने वाली चैतन्य शक्ति हूँ। तो जब ये एहसास हो जाता है तो वो अपने लक्ष्य को समझ जाता है और उसके हिसाब से कार्य करता है। लक्ष्य जिसमें आता है मन, बुद्धि और संस्कार। जब समझ में आ जाता है कि ये मन, बुद्धि और संस्कार मेरे ही वश में है, ये अपनी नहीं चला सकती, मन कुछ भी नहीं सोच सकता, बुद्धि कुछ भी अपने आप निर्णय नहीं ले सकती, अच्छे बुरे का संस्कार वो सब मेरे हाथों में है, तो फिर हम अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। अन्यथा जैसे कि ड्राइवर कार चलाने में अगर निपुण ना हो तो क्या करता है, एक्सीडेंट करता रहता है, दुर्घटनाएं करता रहता है और उसका शिकार होता रहता है, और कार और उसके यात्रियों को भी बहुत चोट लगती है। इसी प्रकार अगर हम समझें कि जब मनुष्य स्वयं को नहीं पहचानते हैं, अर्थात स्वयं को आत्मा नहीं समझते हैं, बल्कि 5 तत्वों का वो मोटर समझते हैं, स्वयं को ड्राइवर नहीं समझते हैं, तो क्या होता है, मनमुटाव होता है और हमारे फिर एक्सीडेंट होते हैं। दुख, अशांति, चिड़चिड़ापन, रौब, अपनी बात को ऊपर रखना, इस तरह से हम उस चीज़ों में एक्सीडेंट करते जाते हैं। तो समझने की बात यह है कि फिर हम स्वयं तो दुखी होते ही हैं और जो मित्र संबंधी हैं उन्हें भी बहुत दुख पहुंचाते हैं, बहुत अशांति फैलाते हैं। अतः सच्चे सुख व सच्चे शांति के लिए हमें स्वयं को जानने की बहुत बहुत आवश्यकता है। तो स्वयं को जानने के लिए सबसे पहले हमने समझा कि हड्डी मांस का ये जो पुतला है, उसमें जब जीव में जब आत्मा जुड़ जाती है तो वो जीवात्मा बन जाता है। अब जो जीव है वो बना है 5 तत्वों से, जिसमें हमारे 5 एलिमेंट्स आते हैं, और जो आत्मा है वो बनी है मन, बुद्धि और संस्कार से, जिसे हम माइंड, इंटेलेक्ट और रिजॉल्व्स कहते हैं। अब ये बन गया जीवात्मा, और जीव आत्मा जो बनती है उसमें आत्मा का बहुत बड़ा रोल है, जैसे गाड़ी को चलाने में ड्राइवर का होता है। तो इसे हम इस तरह से करें कि जो ये हमारी शरीर रूपी गाड़ी है, उसे जो है आत्मा रूपी जो ड्राइवर है वो बहुत समझदारी से अगर चलाए, तो आप देखेंगे दोस्तों कि आप बहुत अच्छी तरह से इस जीवन को जीना सीख जाएंगे। अगर हम आज के चैप्टर का अब आपको समराइज करके बात बताएं, तो बात ये समझ में आती है कि हमारे जितने भी दुख तकलीफ़ें हैं, हमारे अंदर जितने भी व्यर्थ के विचार आते हैं, पास्ट की बातें, फ्यूचर की चिंताएं, वो सब हमारी परेशानियां, वो सब हमारी खामियों का जो कारण है वो ये है कि हम अपने आप को सिर्फ और सिर्फ ये शरीर समझते हैं, बॉडी कॉन्शियसनेस में रहते हैं। और जब जब इस अवेयरनेस में आते हैं कि ये बॉडी को तो मुझे चलाना है, या मैं इसे चलाता हूँ, निर्देश देता हूँ, या मैं इसकी कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर हूँ, मैं इसको कंट्रोल करता हूँ कि ये आंखें कुछ भी ऐसे नहीं देख लेती, ये कान कुछ भी नहीं सुन लेता, ये मुख कुछ भी व्यर्थ का नहीं बोल लेते, ये मन कुछ भी नहीं विचार कर सकता अपने हिसाब से, ये बुद्धि कुछ भी अपने आप से निर्णय नहीं ले सकती, तो ये मैं हूँ जो इसका मदद करता हूँ। ये अभ्यास ही हमें बहुत बहुत चेतना में रखता है और ये हमें ये रियलाइजेशन कराता है कि सुख और दुख को लेना हमारे अपने ही हाथों में है, हार और जीत को हैंडल करना मेरे अपने ही हाथों में है, और उसे मैं अपने पुराने संस्कारों की वजह से करूं या फिर अपने नए संस्कारों की वजह से, कि मेरे को इसे संतुष्टता से या फिर सहन शक्ति के साथ इसे लेना है, या फिर जो आ रहा है आने देना है। तो इसलिए दोस्तों, आज जो हमने ये पूरा चैप्टर पढ़ा अपने ईटीएल डायरीज़ के ज्ञान अमृत के पहले पाठ में, वो है आत्मा क्या है और मन क्या है। तो ये हमने दोनों बातों को समझा। आइए कुछ पल के लिए इस पे योग लगाते हैं और देखते हैं कि जो भी कुछ हमने पढ़ा इसे हम अच्छी तरह से समझ लें।
सो सिट इन अ कंफर्टेबल पोस्चर। अपने आप को एकदम स्थिर करके बैठ जाएं। आंखों को बंद करें ताकि कुछ पल के लिए इस पूरे चैप्टर को जो आपने अभी पढ़ा है इसका अनुभव भी कर सके। तो देखिए, आंखें बंद हैं। मन और बुद्धि सब दृश्य दिखाता है। दृश्य देखिए अपने घर का, आप आसानी से देख पा रहे हैं। दृश्य देखिए अपने बहुत ही प्यारे नियर या डियर वंस का, आप उसके साथ हैं। दृश्य देखिए एक सागर के तट का। दृश्य देखिए एक बहुत प्यारी सी जो चोटी है पर्वत की, वहाँ आप खड़े हैं। दृश्य देखिए कि आप बहुत प्यारे से बगीचे में हैं। सब कुछ आप कर पा रहे हैं। मन को जो संकल्प दे रहे हैं बुद्धि वही दिखा रही है। तो ये समझ में आया कि मैं कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर हूँ। जो भी मैं मैसेज दूंगा वो सुना जाएगा, समझा जाएगा, निर्णय लिया जाएगा और वही मेरा संस्कार बनेगा। अब हम ये नहीं कह सकते कि व्यर्थ की बातें आई जा रही हैं। व्यर्थ की बातें, पुरानी चिंताएं, जो कुछ भी मेरे जीवन में है वो मेरे घर में एक चोर की भांति है। जैसे घर में चोर घुस आता है तो मैं हिम्मत करके उसे बाहर निकालता हूँ। ऐसे मेरे अंदर ये भीतर ये कमी कमजोरियाँ जो बॉडी कॉन्शियसनेस की वजह से आ गई हैं, अब मैं स्वयं को जान गया हूँ कि मुझे उससे डरना नहीं है। मैं तो चैतन्य शक्ति हूँ जो मन, बुद्धि और संस्कार से बनी है, जो बदल सकती है, सुधर सकती है, निडर बन सकती है, खुश रह सकती है, शांत रह सकती है और अपनी इन 5 तत्वों के शरीर को, कर्मेंद्रियों को काबू भी कर सकती है। मैं ऐसी रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर हूँ। निवास करती हूँ भ्रिकुटी के मध्य में। चमकता हुआ सितारा भ्रिकुटी के मध्य में, कंट्रोल करता हुआ सितारा भ्रिकुटी के मध्य में, अपने आप की पहचान भ्रिकुटी के मध्य में, और यहीं से पूरे शरीर का संचालन हो रहा है। आज तक जितने भी मैंने जिंदगी में दुख, अशांति या यूं कहूँ एक्सीडेंट्स किए हैं, अब उन्हें मैं ड्राइवर बहुत संभाल कर चलाने वाला हूँ। मैं सीख गया हूँ जीवन के सच्चाई को और इसलिए अपना एक एक संकल्प, बोल और कर्म को बहुत बहुत कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर के साथ करने वाला मैं चैतन्य शक्ति, बहुत बहुत प्योर, बहुत बहुत डिवाइन अपने आप को अनुभव कर रहा हूँ। मैं ही इन आँखों को रोशनी दे रहा हूँ। मैं ही इन कानों को सुनने की शक्ति, मैं आत्मा ही अपने सारे ऑर्गन्स को चला पा रहा हूँ। मैं वो चैतन्य शक्ति हूँ। मुझे और शक्तिशाली होना है। आज मैंने अपने आप के बारे में जाना, मैं को जाना, तो मैं आज अपने आप को जानकर बहुत अच्छा आनंद, सुकून महसूस कर रहा हूँ। और अब धीरे धीरे सोल कॉन्शियसनेस से बॉडी कॉन्शियसनेस में आते हुए, अपनी आँखों को खोलते हुए, दोनों हाथों को रब करते हुए इस पूरी ऊर्जा को अपने पूरे शरीर में फैला रहा हूँ। ओम शांति। तो देखा दोस्तों, आज आपने पहला चैप्टर पढ़ा, उस पे योग किया। आप इसके साथ जुड़िए और इसको अभ्यास में लाइए। कम से कम इस चैप्टर को 3 या 4 बार एक दिन में जरूर सुनिए, बार बार सुनिए, ताकि ये आपका पक्का हो जाए। फिर जो सेकंड चैप्टर आप पढ़ेंगे उसका कनेक्शन आपका बहुत बहुत आसानी से हो जाएगा। तो आपका तहे दिल से धन्यवाद कि आपने इसे पूरा सुना, समझा और अपने जो भी आपके व्यू पॉइंट्स हैं, आपके जो भी कमेंट्स हैं,
वो हमें मैसेज के द्वारा भेज सकते हैं। थैंक यू। ओम शांति।